राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा रानी और प्रद्युम्न के पुनः जीवित करने के सवाल के साथ। राधा रानी कहती हुई नजर आती हैं कि मैंने माँ पार्वती से महादेव की समस्त शक्तियाँ प्रदान की हैं और मैं उन्हीं शक्तियों से प्रद्युम्न में पुनः जीवन भरने का प्रयास करूंगी। और राधा रानी अपनी एक शक्ति दिखाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा देखकर के सब हैरान हो जाते हैं, और वो शक्ति कृष्ण को देती हैं और कहती हैं, आओ कृष्ण, अपने हाथों से शीघ्र ये शुभ काम करो और प्रद्युम्न के प्राणों को पुनः जीवित करो। और श्री कृष्ण देखते ही देखते राधा रानी के हाथों से वो शक्ति लेते हैं और प्रद्युम्न के ऊपर छोड़ देते हैं। कुछ समय शेष के बाद प्रद्युम्न को पुनः होश आ जाता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। प्रद्युम्न आंखें खोलता है और वो अपनी माता से भेंट करता है और कहता है कि माता, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे युद्ध में मेरे प्राण चले गए हैं। तभी रुक्मिणी रो रो कर कहती हैं कि हाँ पुत्र, तुम्हें पुनः जीवित देकर के मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना क्या करती, कैसे करती, लेकिन श्री कृष्ण और राधा की मदद से तुम हमारे समीप फिर से उपस्थित हो गए हो। प्रद्युम्न यहाँ एक एक करके सबसे मिलता है और अपने पिताश्री से, बलराम दाऊ से, राधा रानी से, सबसे मिल करके उनका आशीर्वाद लेता है। बलराम दाऊ कहते हैं, तुम्हें देख कर के बहुत प्रसन्न हुआ मैं, तुम बहुत ही ब्रेव हो और बहुत ही अच्छे से लड़े। इधर माँ पार्वती महादेव से कहती हैं, उठिए ना महादेव, अब तो ध्यान से बाहर आइए, देखिए कितना सुखद दृश्य चल रहा है, प्रद्युम्न पुनः जीवित हो गया। महादेव कहते हैं कि मुझे तो ज्ञात था गौरी कि मेरे आराध्य कभी कुछ अनर्थ और अनिष्ट होने ही नहीं देते, ये तो सिर्फ लीला है। यहाँ माँ गौरी कहती हैं कि हाँ, जिस तरह राधा पहले श्री कृष्णमयी थी, अब तो बिल्कुल कृष्ण जैसी ही हो गई हैं। अब वो आखिर क्या करने वाली हैं ये किसी को पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण का आगे का क्या नीति रहती है ये किसी को पता नहीं चलता। साथ ही साथ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर महादेव गौरी से कहते हुए नजर आएंगे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि राधा मेरी समस्त शक्तियों का इतना अच्छा प्रयोग करेंगे, प्रद्युम्न को पुनः जीवित करने में उनका सब इस्तेमाल करेंगी। इधर दिखाया जाएगा कि रुक्मिणी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, प्रद्युम्न से बातचीत करती हुई नजर आती हैं और कहती हैं, तुम्हारी श्वास, तुम्हारी हृदय गति रुक गई थी और ये देखकर कि मैं बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई थी। और राधा ये सब कुछ इमोशनली मोमेंट देख कर के चुपके से निकल जाती हैं। और अंततः रुक्मिणी को याद आता है कि राधा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। राधा कहाँ है? सब लोग राधा ढूंढते हैं और कहते हैं अभी तो यहीं थी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमसे मिले बिना राधा कहीं नहीं जाएगी, जाओ, वो तुम्हारा कक्ष में इंतजार कर रही है। रुक्मिणी राधा की ओर दौड़ी चली आती हैं। यहाँ पर राधा वाकई में रुक्मिणी का इंतजार कर रही होती हैं। रुक्मिणी राधा को देखकर बहुत रोती हैं और फ्लैशबैक में वो सब याद आता है कैसे उन्होंने राधा की इंसल्ट की थी, गंदे गंदे शब्द कहे थे। ये देखकर कि रुक्मिणी को अपने आप में ही शर्म आती है और वो राधा के आगे हाथ जोड़ती हैं और उनके पैर पड़ती हैं। राधा ये देखकर कि रुक्मिणी को झट से उठाती हैं और कहती हैं, ये तुम क्या कर रही हो रुक्मिणी, हम सखी हैं, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं मेरे हृदय में है। और वो उन्हें गले लगा लेती हैं। रुक्मिणी कहती हैं, राधा मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा, तुमसे कितने कटु शब्द कहे, लेकिन तुमने एक शब्द मुझे पलट कर नहीं कहा। ये मैं तुम्हारे साथ किया व्यवहार कभी नहीं भूल सकती। राधा कहती है, रुक्मिणी ऐसा मत कहो, हम दोनों की मित्रता ऐसी है जिसके चर्चे हमेशा किए जाएंगे। और तुम मुझे वादा करो, अगर तुम्हारे हृदय में कोई बात आती है तो तुम मुझसे कहोगी और उसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगी, चाहे जो हो जाओ। राधा के सामने रुक्मिणी रोना शुरू कर देती है। राधा कहती है, मैं जानती हूँ तुम यही चाहती हो ना कि मैं द्वारका छोड़कर ना जाऊँ। रुक्मिणी झट से सारी लाती हैं और कहती हैं कि हाँ राधा, मुझसे गलती हो गई, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, तुम्हारे बिना द्वारका का कोई मोल नहीं है। राधा कहती हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे अगर तुम्हें कोई भी ऐसी बात अपने हृदय में आती है तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, मुझसे बात करोगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि प्रद्युम्न सबके साथ ये कह रहा होता है कि मैं पुनः युद्ध में लौट जाऊंगा, क्योंकि युद्ध अभी समाप्त तो हुआ नहीं है और ना ही कोई विजय हुआ है। सभी लोग सज्जे होते हैं, लेकिन रुक्मिणी ये सुनकर फिर से विचलित हो जाती है और कहती हैं कि नहीं प्रद्युम्न, अभी अभी तो तुम्हारे प्राण पुनः लौटे हैं, मैं ऐसे में तुम्हें युद्ध में दोबारा नहीं जाने दूंगी। राधा और कृष्ण के साथ में रुक्मिणी ऐसे देखती हैं जैसे वो इसको मना करें युद्ध में जाने से। कृष्ण कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रद्युम्न को युद्ध में अपना अधूरा कार्य पूर्ण करने अवश्य जाना चाहिए। फिर राधा कहती हैं कि रुक्मिणी, मुझे भी लगता है कि प्रद्युम्न को जाने देना चाहिए। फिर रुक्मिणी जाती हैं सत्यभामा के पास और वो कहती हैं कि पिछली बार तुम्हें अच्छा आभास नहीं हो रहा था प्रद्युम्न को भेजने में, तुम्हें क्या ऐसा अभी भी एहसास हो रहा है कि प्रद्युम्न के प्राण संकट में हैं? यहाँ पर कहती हैं सत्यभामा की, नहीं राधा,
इस बार तो मुझे विजय का आभास हो रहा है। प्रद्युम्न को अवश्य जाना चाहिए। रुक्मिणी सबका कॉन्फिडेंस देखकर मान जाती हैं, फिर कहती हैं कि ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। अगर राधा की यही मर्जी है तो राधा की इच्छा सर्वोपरि है। राधा की अगर यही आज्ञा है तो यही सही। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा जो कहती है वो राधा की इच्छा कहाँ होती है। रुक्मिणी कहती है कि जैसा तुम कह रही हो राधा वैसा ही होगा। रुक्मिणी के सामने राधा कहती है मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। तभी वो चुप हो जाती है। रुक्मिणी कहती है तो फिर कौन कह रहा है। बलराम दाऊ कहते हैं वही जो राधा से हर एक बात अपने मन की पहुंचाते हैं और राधा उसकी बात हम तक पहुंचाती है। तभी राधा कहती है कि हाँ, मैं तो हमेशा से ही कृष्ण की बातों पर यकीन करती हूँ। हमेशा से ही मैं कृष्णमयी हूँ। मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। दिखाया जाएगा कि राधा रानी और श्री कृष्ण कुछ खूबसूरत पल बिताते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा उनके कंधे पर विश्राम कर रही होती है। तभी यहाँ पर राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुम इतनी ज़्यादा अलग तरीके से क्यों हंस रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि राधा को मुझसे अभी भी उतना ही प्रेम है जितना कि पहले हुआ करता था। फालतू में ही तुम इतना परेशान होती हो। राधा कहती हैं हमेशा कृष्ण मुझे परेशान करता है, कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना कृष्ण को परेशान करने का। इधर युद्ध भूमि में दिखाया जाएगा कि शाल्व और शुक्राचार्य एकजुट हो जाएंगे और जहाँ पर श्री कृष्ण के घर के सब बच्चे होंगे, निषाद और साम, उनके ऊपर प्रहार करवाने के लिए अपनी सेना से कहेगा जब तक कृष्ण नहीं आता तब तक इस युद्ध को समाप्त कर दो, आक्रमण करो, सांब और शाल्व को यहाँ पर एक दूसरे के सामने आने दो और निषाद और साम को बंदी बना लो। दिखाया जाता है कि सब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और सांब निषाद डट कर शुक्राचार्य की सेना का सामना करते हैं। यहाँ पर शाल्व शुक्राचार्य से कहता है कि मुझे यहाँ से मुक्त कराइए शुक्राचार्य, कृष्ण आए उससे पहले मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे प्राण अवश्य लेगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रतीत होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत सुरक्षा कवच बनाया है कृष्ण ने। तभी वहाँ पर प्रद्युम्न की एंट्री होगी युद्ध भूमि में, जिसे देखकर सभी लोग शॉक में रह जाएंगे। प्रद्युम्न उतनी ही तेजाई से, उतनी ही एनर्जी के साथ फिर से फाइट करता है जितना कि वो पहले नजर आ रहा था। शाल्व ये देख कर के कहता है कि ये पुनः जीवित हो गया। अगर कृष्ण ने इसे जीवित कर दिया तो यानी कि वो मेरे प्राण भी ले सकता है। कुछ भी करके मुझे यहाँ से मुक्त करिए, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा शाल्व कि कैसे कृष्ण ने प्रद्युम्न को पुनः जीवित कर दिया। इधर निषाद और सांब देख कर के अपने भाई को बहुत खुश हो जाते हैं और गले लगाते हैं। शाल्व के बारे में यहाँ पर निषाद कहता हुआ नजर आता है कि हमें इसका अंत करना होगा। प्रद्युम्न कहता है कि हाँ, इसका अंत तो मैं ही करूँगा। और यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि कृष्ण के आने से पहले मैं तुम्हें पाताल में भेज दूंगा। जब तक उसका क्रोध शांत नहीं हो जाता तुम पाताल के गर्भ में रहोगे जहाँ कृष्ण नहीं आएगा। जय शुक्राचार्य उसे ये करने वाले होते हैं तभी राधा आती हैं और अपनी शक्ति का प्रहार करती हैं और कहती हैं शुक्राचार्य अब आप अपनी कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और शुक्राचार्य को भी वो अपनी शक्तियों से पछाड़ देती हैं, जिसे देखकर शाल्व और शुक्राचार्य काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं कि आखिर राधा ने ये कैसे कर दिया। राधा सभी लोग से कहती हैं कि शाल्व की और शुक्राचार्य की मृत्यु और उनका सामना कोई और नहीं बल्कि मैं और कृष्ण करेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले दोषी मेरे और कृष्ण के हैं, जिनकी वजह से पूरी द्वारका पूरा परिवार रोया है। इसलिए उनका अंत अब हमारे हाथों ही होगा। यहाँ पर बलराम दाऊ मान जाते हैं और सेना का अनुसंधान करते हैं। यहाँ पर राधा रानी शुक्राचार्य पर प्रहार करती हैं और उनकी समस्त शक्तियाँ हर लेती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।